हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखें कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की जगह बिटकॉइन में भी कुछ पैसा एसआईपी करें, तो हमें बिटकॉइन में कितना ज़्यादा बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। और इसको देखें कि हम 15 ईयर तक का रिकॉर्ड भी देखें कि बिटकॉइन ने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया और उसका सीएजीआर रिटर्न कैसा होता है। मतलब कंपाउंडेड जो 1 साल का रिटर्न होता है वो कैसा होता है। ऐसा नहीं कि हमने 1 साल में देख लिया कि हाँ, इसने 113% दिया, या लास्ट 10 साल का देख लिया कि हाँ 4000% का रिटर्न दिया। हम साल के हिसाब से भी देखें कि अगर हम एवरेज लगाएँ तो कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन का 1 दिन का रिटर्न आपको दिख रहा है 3.67%। अगर हम अपनी निफ्टी में देखें तो इतना रिटर्न नहीं मिलता है। निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 1% हो जाता है रिटर्न। अगर आप देखो यहाँ से 1 वीक का रिटर्न आपको दिख रहा है कि -1.72% है और 1 मंथ का 6.67%। 1 साल का 99.01% बिटकॉइन का रिटर्न दिया है। अभी बिटकॉइन कितने पे चल रहा है इंडियन रुपये में देखें तो 1,11,75,555 रुपये आया है। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि बिटकॉइन ने आपको रिटर्न भी अच्छे दिए हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कभी-कभी मार्केट बहुत ज़्यादा ही क्रैश हो जाता है। अभी आपको दिखाएँ यहाँ से देखो, इसका हाई कितना था, 97,000 था और इसने लो यहाँ से कितना मारा, 71,000। कभी-कभी ये 30 से 40% भी नीचे गिर जाता है। तो बिटकॉइन में आप अपना पैसा लमसम इन्वेस्ट ना करें। जैसे मतलब आप डायरेक्ट कोई भी बिटकॉइन नहीं बाय कर सकते हैं। आप क्या करें, इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा मतलब एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर आपको ज़्यादा बेस्ट रिटर्न चाहिए तो आपको ये देखना होगा कि आप इसको इमरजेंसी में सेल ना करें। मतलब ऐसे आप सोच रहे हो कि आज हमने बाय किया और 2 साल बाद तक हमने होल्ड करते रहे, लेकिन जब मार्केट यहाँ की बजाय यहाँ पे आ गया, लेकिन तब आपको ज़रूरत पड़ी कि अब मुझे सेल करना है। तो ऐसे टाइम पे आप अगर ना सेल करने के बजाय थोड़ा वेट करने के बाद सेल करें, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। क्यों? अगर आप सेल कर दो यहाँ पे तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हम बिटकॉइन में एसआईपी करते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, इसका ऑल टाइम का रिटर्न भी आपको दिखा रहा है यहाँ से, 2018 से लेके 2100% का आया है। अब यहाँ से देखो, हमने एक चार्ट ओपन किया है, यहाँ से बिटकॉइन और गोल्ड और जो अमेरिका का होता है एस&पी 500, इसका रिटर्न आपको दिख रहा है। अगर 1 साल का देखें तो 76% है, मतलब थोड़े टाइम पहले का है। और गोल्ड का रिटर्न आपको पता है 51% का दिया है और एस&पी ने 12% दिया। अगर आप 2 ईयर का देखो तो 314% है और गोल्ड का 108% है। यहाँ से अगर हम आपको 10 ईयर का दिखाएँ तो बिटकॉइन का रिटर्न 42,925% है, गोल्ड का 239% और एस&पी का 222%। अगर आप यहाँ से देखो कि 42,925%, मतलब लगभग 4,000 गुना ज़्यादा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 14 ईयर का रिटर्न 3.6 मिलियन परसेंट, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है। अगर हम यहाँ से 13 देखो, 13 ईयर है, इसका भी बहुत ज़्यादा रिटर्न है। इसको नहीं हम कैलकुलेट करेंगे आरओआई, जो मतलब ये तो आरओआई हम देखें सीएजीआर, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न है ये हर साल का। अगर आप यहाँ से देखो तो 1 साल का कितना है, 76%। अगर 2 ईयर का देखो तो 104% का सीएजीआर, मतलब हर साल अगर आपने 4 साल इन्वेस्ट किया तो 4 सालों का आपको इन्वेस्ट रिटर्न दिखाएगा कि हाँ 104% 1 साल में, दूसरे साल में 104% हुआ, अगले साल में 104%। लेकिन हाँ, अगर आप हमने अभी आपको चार्ट में दिखाया था कि 1 साल में वो नीचे ड्रॉप भी हुआ था। अगर आप 4 साल का देखोगे तो आपको 18% का सिर्फ रिटर्न दिखेगा, सीएजीआर का रिटर्न आज के टाइम पे। अगर आप यहाँ से जाको 9 ईयर में देखो तो 77% आपको सीएजीआर रिटर्न हो जाएगा। वहीं गोल्ड का आपको देखोगे तो यहाँ से 14% है, 10 ईयर का 83% है। वहीं अगर आप 14 ईयर का देखोगे यहाँ से 112% का आपका सीएजीआर रिटर्न हो गया और गोल्ड का 6% है। तो आपने यहाँ से देखा, अगर हम अपने म्यूचुअल फंड में देखें या जैसे निफ्टी 50 को हम मान के चलते हैं कि हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं निफ्टी 50 की। क्यों? इसमें भी रेगुलेशन है, तो ये सबसे ज़्यादा सारे इंडेक्स को ट्रैक करता है निफ्टी 50। क्यों? ज़्यादातर कोई सा भी इंडेक्स उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स वही होते हैं निफ्टी 50 वाले। अब यहाँ से अगर देखोगे, अगर आप तो लगभग 15 साल का अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखना तो आपको सीएजीआर का लगभग 15% ही रिटर्न मिलेगा। मतलब 15% अगर मान के चलो तो सीएजीआर रिटर्न होता है हमारा निफ्टी निफ्टी 50 का। अगर आप अगर आप निफ्टी 50 में एसआईपी करते हो और वहीं आप अगर 10 ईयर तक, मतलब यहाँ से अब 14 14 ईयर है, 112%,
भाई अगर आप निफ्टी 50 की जगह बिटकॉइन में भी एसआईपी करते तो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसको हम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि जैसे हम गोल्ड गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की एक सीमित ही मतलब एक साल में इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी 58.78% बिटकॉइन ही है जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें। और एक इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, इसमें देखो आपको टोटल सप्लाई कितनी हो चुकी है, 19.93 मिलियन बिटकॉइन। ये क्या होती है, मतलब अभी तक इतने ज़्यादा कॉइन माइन कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बेस्ट बात क्या है, मैक्सिमम सप्लाई आपको क्या दिख रही है, 21 मिलियन बिटकॉइन। मतलब 21 मिलियन से ज़्यादा ही बिटकॉइन को नहीं बनाया जा सकता है। तो मतलब जब आपको पता है कि जब डिमांड बढ़ती ही जा रही है बिटकॉइन की, और इसकी सप्लाई मैक्सिमम आपको पहले से लिमिट लगी हुई कि इतनी से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो क्या होगा, जो इतनी ये बिटकॉइन है इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहेगी, मतलब इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और इसका प्राइस हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहेगा। हाँ, इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी ये है कि ये कभी मतलब इसको कोई सी भी गवर्नमेंट मतलब इसको लोकेट नहीं कर सकती है, मतलब कोई सी गवर्नमेंट इस पे रूल नहीं बनाती है या बना सकती है, इसलिए इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अपने आप ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। कभी ऊपर भी जाएगी, कभी नीचे भी जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना कि जब आप बाय करते हो, तो आपको ज़्यादातर लो पे बाय करना चाहिए। अगर जैसे मतलब लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे अभी हमने आपको बताया कभी 30-40% भी गिर जाता है। ज़्यादा 30-40% नीचे हो तब आप इसको लमसम बाय कर सकते हो। लेकिन जब सेल करने जाओ तब आपको ध्यान रखना, कभी यहाँ पे आप सेल नहीं करना, या मार्केट मतलब नीचे हो तब आपको सेल नहीं करनी है। क्यों, उससे आपका लॉस हो सकता है। जैसे अगर आप 1 साल का देखेंगे, तो 1 साल में अगर यहाँ से देखो कि यहाँ से मार्केट ये 57 लाख से स्टार्ट हुआ था, और 57 लाख से बाद के यहाँ पे ये कितना तक पहुँच गया था, यार यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखो आपको 95 लाख पे यहाँ से पहुँच गया था। उसके बाद आपको दिख रहा है कि 71,000 पे आ गया, लगभग 30% से ज़्यादा मतलब। इसलिए आपको ध्यान रखना कि जब आप सेल करना चाहो, तो आप थोड़ा ध्यान दे के ही सेल करना। अगर आप इसकी देखें, अगर हम बिटकॉइन में एसआईपी करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, एक कॉइन डीसीएक्स ऐप होता है, जो हम कॉइन डीसीएक्स ऐप पे लॉगिन किए हुए हैं। यहाँ से आप इसकी एसआईपी आपको दिख रही है, यहाँ से इस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपको एसआईपी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ से अब तो दिख रहा है कि ऐसा यहाँ से आप बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कॉइन मतलब कोई सा भी कॉइन है, इसमें आप एसआईपी कर सकते हो। अब यहाँ से आप देखो, तो यहाँ पे आपको वीकली एसआईपी आपको दिख रही है। जैसे आपको 200 रुपये, आप 200 रुपये की आप वीकली एसआईपी करना चाहो, तो आपको ये 44.4 मतलब 68% का सीएजीआर रिटर्न है 3 साल का। अगर आप 200 रुपये की एक सप्ताह में एसआईपी करते हो, तो आपके 95,000 हो जाएंगे 3 सालों में। भैया अगर आप इसको एसआईपी में अमाउंट को थोड़ा चेंज कर दोगे, तो उसकी आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके लिए आपको फंडेड करना है, यहाँ से आप एसआईपी कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड का एसआईपी निफ्टी 50 में करते हैं, और बिटकॉइन का एसआईपी, इसमें कौन सा ज़्यादा कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो हम अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखो हम मान के चलते हैं कि हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और ये हम पहले देखते हैं, इसको हम 10 ईयर तक मान के चलते हैं, और हमारा पता है निफ्टी 50 में रिटर्न 15% का मिलता है। तो आप इसको देखोगे, तो हमारा कितना रिटर्न होगा, लगभग 13 लाख रुपए हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगी। इसमें हमने कितने 6 लाख इन्वेस्ट किए थे, और मतलब 7,20,000 हमारा रिटर्न मिलेगा, तो लगभग हो जाएगा 13 लाख रुपए। अब वहीं अगर हम इसको 10 ईयर तक का था, वहीं अगर हम इसको 10 ईयर तक इन्वेस्ट करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, लगभग 87% करीब था, मतलब 87% का रिटर्न आपको दिख रहा था, सीएजीआर रिटर्न 10 ईयर का। तो इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको दिख रहा 5.1 करोड़ है। वहीं अगर हम 113% भी था, 14 साल मतलब 13 साल का, इसको 13% का अगर हम रिटर्न मान के चलते हैं बिटकॉइन का, तो आपको 15 करोड़ का रिटर्न मिल जाएगा। आपको देखना कि अमाउंट सेम ही डिपॉजिट की हमने 6 लाख की, बट रिटर्न इतना ज़्यादा चेंज हुआ। अगर मान के चलो इसका इतना रिटर्न नहीं हो, थोड़ा कम रिटर्न हो जाए, जैसे हमारा 15% है, 15% को मान के चलो, अगर हम 15 को ढील दें, 15 की जगह हम लोग 30% का 35% का रिटर्न मान लें अगर, तो 35% के हिसाब से हमारा 38 लाख हो जाएगा। अब वैसे वहाँ पे कितना हो रहा था, वो 13 लाख की। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर इसको हम 15 ईयर तक चेंज कर दें, तो आपको रिटर्न
1.8 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया था कि 14 साल का रिटर्न वहाँ पे कितना 113% दिखा रहा था। अगर इसको 113% करें तो आप तो यहाँ से देख ही नहीं सकते हो कितना ज़्यादा 690 करोड़ है। ये बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया। इसलिए हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि जैसे हमारा 15% मिल रहा था निफ्टी 50 में, तो हमें निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न तो इसमें मिल ही जाए। जैसे साल का लगभग 90% अभी आपको दिखा रहा है, तो हम मान के चलते हैं 50% का अगर रिटर्न मान लो, 50% का अगर रिटर्न तब भी बहुत ज़्यादा ही होता है जो निफ्टी 50 के मुकाबले। तो इसलिए हमें बिटकॉइन में एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, बिटकॉइन में आप एसआईपी से इन्वेस्ट करो, लमसम अमाउंट ना इन्वेस्ट करो। जैसे आपने सोचा कि हाँ अभी मेरे पास लगभग 10 लाख रुपए हैं तो आज हम इन्वेस्ट कर दें, तो जैसे एक दिन में 3% हुआ, तो न तो 3-4 लाख हमारा एक साल में आराम से हो जाएगा। तो ऐसा सोच के आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें। क्यों? बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप डालते रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बेस बहुत ज़्यादा ही बन जाएगी।